तो आज की हमारी मूवी है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ द गिविंग फूल और ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। तो मूवी के स्टार्ट में ही हमें हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसका नाम होता है संग, जो कि बचपन से ही थोड़ा अबनॉर्मल होता है और उसे बस एक ही चीज ठीक से करनी आती थी, वो थी ब्रेड ऑमलेट बनाना। और स्कूल के सामने उसका एक छोटा सा स्टॉल था और जब भी उसे टाइम मिलता था वो एक हिल पे चढ़कर आसमान को देखकर अपना टाइम स्पेंड करता था। और एक दिन वो जिसका बहुत सालों से वेट कर रहा था, हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है जी हो, वो उसके टाउन में आती है और ये उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और हिल से गिरता संभलता हुआ वो उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास जाकर वो जियो बोलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जियो यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन तभी संग को एक बात याद आई और वो उससे दूर चला गया और वो थोड़े दूर जाकर भी उसी को देख रहा था और उससे भागते भागते उसका एक जूता भी पीछे रह गया जो कि एक कचरे उठाने वाले ने उठा लिया था। लेकिन जियो उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो शू मेरा है और वो मुझे दे दो। एक्चुअली में जियो 10 साल बाद यूरोप से आज वापस घर आई है और वो जब अपने घर पहुंचकर अपने डैड को आवाज लगाती है तो वो उसके ऊपर बिलीव ही नहीं कर पाते। वो यहाँ पर बहुत ही खुश थे। अब रात को जियो बालकनी में आई तो नीचे खड़ा हुआ संग उसे चुप चुप कर देख रहा था और वो वहाँ से कहता है कि तुम वापस आई, मैं बहुत खुश हूँ। अब कल जियो ने संग का शू लाया था जिसे देखकर उसकी आंट कहती है उस संग का शू तुम्हारे पास कैसे। अब जियो अपनी आंट से पूछती है कि वो आखिर है कौन। तब आंट ने कहा कि वो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है। लेकिन जियो को उसके बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं था और क्योंकि वो इस टाउन में बहुत सालों बाद आई थी तो वो इस टाउन को देखने के लिए बाहर निकलती है और एक कैफे में जाकर कॉफी ऑर्डर करती है। लेकिन ये जगह काफी अलग थी क्योंकि यहाँ पर सेक्स वर्करों को लेने के लिए लोग आते थे। जहाँ पर जियो कॉफी ले रही थी, इसलिए इस कैफे को मैनेज करने वाला सू सैंग उसके पास आता है और उससे कहता है मैं अभी कोई भी हायरिंग नहीं कर रहा। लेकिन जियो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने के लिए आई थी। तब सू सैंग उससे कहता है कि ये वैसी जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर जियो को अप्रोच करने के लिए वहाँ पर उनका एक क्लाइंट आया। तब सू सैंग उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं है और इसके बाद जियो वहाँ से चली जाती है। और जब वो वापस घर आती है तो संग आज भी उसका वेट कर रहा था, लेकिन इस बार वो उसे पहचान चुकी है और अब वो उससे बात करना चाहती थी। लेकिन संग कहता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती और आज वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। और आज भी भागते भागते उसका दूसरा शू भी पीछे रह गया था, लेकिन ये शू भी जियो ने अपने पास रख लिया। लेकिन यहाँ पर संग पूरे टाउन में जियो का नाम लेते हुए खुशी से भाग रहा था और वो बहुत ही खुश था कि वो रोज उसे देख सकता है। और इसके बाद हमें उसके बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जियो स्कूल में पियानो की प्रैक्टिस करती थी। लेकिन एक दिन डायरेक्टली पियानो में आग लग गई और इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स से पूछा गया और बच्चों ने कहा कि लास्ट टाइम संग क्लासरूम से बाहर आया था और यहाँ पर सभी को लगता है कि संग ने उस पियानो को जला दिया, जिसकी वजह से संग की मदर को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर संग की मॉम कहती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो बोल रहा है कि उसने ये किया ही नहीं है। लेकिन बाकी पेरेंट्स नहीं मानते तो संग को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उस समय पर सिर्फ संग की मॉम ने उस पर बिलीव किया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी थी और यहाँ पर आज फिर से संग हिल के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है उसकी मदर एक स्टार बन चुकी हैं और यहाँ ऊपर चढ़कर उसे लगता है कि उसकी मदर उसके पास हैं, इसलिए वो हमेशा ऊपर देखता रहता है। अब वहीं उसके पास सू सैंग भी आ गया था और सू सैंग उसके बचपन का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो हमेशा उसका ख्याल रखता है। और फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में जो आग लगी थी वो सू सैंग की स्मोकिंग की आदत की वजह से लगी थी। अब रोज संग जब सुबह उठता है तो उसके दिमाग में बस एक चीज होती है कि उसकी सिस्टर के लिए उसे ब्रेकफास्ट बनाना है और उसकी सिस्टर का नाम होता है जीन। और क्योंकि उसकी सिस्टर पे उसकी नजर बनी रहे इसलिए वो अपना स्टॉल स्कूल के सामने ही लगाता है और हर रोज वो उसे ब्रेड ऑमलेट का ब्रेकफास्ट देता है। लेकिन उसकी सिस्टर हमेशा ही उसे इग्नोर कर देती है और आज भी जब वो स्टॉल पर था तो जीहू उसके पास आई। वो वैसे उसके सामने आना नहीं चाहता था और वो वहाँ पर अपना मुंह छुपाने लगता है। लेकिन जियो कहती है कि मुझे भी तुम्हारा ब्रेड ऑमलेट चाहिए। लेकिन नर्वस होने की वजह से संग उसमें थोड़ी ज्यादा शुगर डाल देता है। लेकिन संग को बुरा ना लगे इसलिए जियो उसे खा लेती है और यहाँ पर वो संग के शूज उसे वापस कर देती है और ये पहनकर वो फिर से भागने लग गया। और जब जियो घर पर आई तो वो अपनी बचपन की एक फोटो देख रही थी, उसमें संग भी होता है और यहाँ पर उसकी आंट उसे बताती है कि संग हमेशा से ऐसा नहीं था, वो बचपन में नॉर्मल था लेकिन कुछ दिनों के लिए
उसकी मदर थोड़ा बाहर गई थी, तो उसके फादर और वो घर में अकेले ही थे और फादर थे घर में गैस ऑन रह गया और इस वजह से उन्हें पॉइजनिंग हो गई। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी खिड़की ओपन कर कर उन्होंने संग को बचा लिया। तब यहाँ पर संग की जान तो बच जाती है, लेकिन पॉइजनिंग की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था और उसके फादर की तुरंत ही डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर जिहो को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और रात में जब वो वापस घर पर आई तब जिहो वहीं पर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था और वो फिर से उसे देखकर वहां से जाने लग जाता है। तब जिहो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब संग ने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे वापस कभी नहीं देखना चाहती, लेकिन जिहो को इस बारे में कुछ भी याद नहीं और वो कहती है कि अब हम एक दूसरे को देख सकते हैं और मुझे देखकर भागा मत करो। अब यहाँ पर जिहो को पता था कि संग के पास प्रॉपर शूज नहीं है, इसलिए वो उसे एक न्यू पेयर ऑफ शू गिफ्ट करती है और खुद से ही उसे पहना भी देती है। लेकिन वो जूते इतने ढंग से फिट नहीं थे, लेकिन उनमें चलकर संग बहुत ही खुश था। और तब उसे याद आता है कि जब आग लगी थी तो जिहो ने भी संग को ही ब्लेम किया था और तब उसने रोते हुए कहा था कि कभी भी मेरे सामने मत आना, और यही बात उसे आज तक याद होती है। और जब संग घर पर वापस आया तो उसकी सिस्टर जीन नोटिस करती है कि उसके पास न्यू शूज हैं और वो पूछती है कि पिछले वाले शूज को क्या हुआ, और उसके ऊपर नाराज होकर वो घर में चली गई। और इसके पीछे भी एक रीजन होता है, क्योंकि संग के पास बहुत सारे शूज होते हैं पर हमेशा वो भूल जाता है। और अब थोड़े दिनों में स्नो गिरने लग गया और इस स्नो में संग जियो से मिलने आ गया और जियो ये देखकर सरप्राइज थी और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए आए हो। तब संग ने कहा कि जब भी तुम पियानो बजाती थी स्नो गिरता था। जियो ने लेकिन इस बात को टाल दिया और वो कहती है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। और इसी के पैरेलल में हम सुशैंग को देखते हैं और उसके साथ काम करने वाली वर्कर का नाम था हियंग। और हियंग एक्चुअल में सुसंग को बहुत पसंद करती थी और वो कहती है कि आज स्नो हो रही है और आज वो काम नहीं करना चाहती और वो सुशैंग के साथ हैंग आउट करना चाहती थी। और सुशैंग भी इसके लिए मान जाता है और आज वो उसके साथ हैंग आउट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। पर तभी उसके बॉस का उसे कॉल आ जाता है और वो अपने बॉस को मना नहीं कर पाई और वो उसके पास चली गई। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो और संग स्नैक लेने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर जियो संग से अपना दिल हल्का करते हुए कहती है कि जब वो यूरोप में थी तब उसमें पियानो बजाने की हिम्मत नहीं थी और अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए वो बहुत ही डर चुकी थी और उसका स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि वो प्ले ही नहीं करना चाहती और इसलिए अब वो वापस आ चुकी है और अब उसे लाइफ में क्या करना है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो यहाँ पर संग से कहती है कि अब प्लीज तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। संग ये सब बात सुनकर सिर्फ स्माइल ही करता है और जियो को भी उसका आइडिया अच्छा लगा कि अब उसे सिर्फ स्माइल करनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। और यहाँ पर हियंग सैंगसू से मिलने वाली थी और सैंगसू उसका वेट ही करता रहा और यहाँ पर जिहू सैंग को घर छोड़ देती है। और यहाँ पर जाते जाते स्नो में सैंग जिस तरीके से डांस कर रहा था जिहू भी उसी तरीके से डांस करने लगती है और वो भी वैसे ही डांस करते करते वैसे ही घर आ रही थी। और उसे रास्ते में सुसैंग नोटिस करता है, उसने जिहू को हाई किया और उसी की तरह वो भी डांस करते करते सैंग के घर पर आ गया और वो उससे कहता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। और रात में इन्होंने डिनर किया कुछ ड्रिंक्स लेते हुए। और यहाँ पर सैंग को जब घर छोड़ने आता है तो वो यहीं पर सो जाता है और सुबह होने पर सुसैंग ने नोटिस किया सैंग ने जीन के लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना, लेकिन जीन बिना खाए यहाँ से जा रही थी। और सुसैंग यहाँ पर उससे पूछता है क्या तुम अभी भी उसे चिढ़ाती रहती हो, उसके साथ इस तरीके से बिहेव मत किया करो। लेकिन जीन उसे इग्नोर कर कर यहाँ से चली जाती है और वो सैंग के स्टोर के सामने से जाते हुए उसे देखती तक नहीं, जिससे संग को बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पर उसे अपनी मदर की याद आती है कि मरने से पहले उसकी मदर उसे बता कर गई थी कि हमेशा अपनी सिस्टर का ख्याल रखना, मैं उसके लिए बस सिर्फ तुम्हें ही छोड़कर जा सकती हूँ। और अपनी मदर को दिया हुआ प्रॉमिस वो आज तक कंप्लीट कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में जिहू फिर से कॉफी लेने के लिए सुसैंग के पास आई होती है और वो उससे कहती है कि मुझे मेरा एक ओल्ड फ्रेंड यहाँ पर मिला जिसके बारे में मैं बिल्कुल ही भूल चुकी थी। वो डर्टी है और बहुत सारी स्टूपिड चीजें करता है और उससे बात करना भी काफी बार फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उसके साथ होना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर सुसैंग समझ गया कि वो संग के बारे में बात कर रही है और वो कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और यही बातें करते करते सुसैंग का बॉस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उससे कहता है कि तुम क्या काम करते हो, और अब डेटिंग भी करने लगे। और वो जिहू से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि सुसैंग का बॉस एक बहुत ही घटिया आदमी था। वो हमेशा ही उसकी एम्प्लॉय जीन को अपने साथ रखता था और उसके साथ गलत चीजें करता था। अब जिहू जब अपने घर पर आ रही थी
तो उसे याद आया कि एक दिन स्कूल में कॉन्सर्ट था जहाँ पर वो प्ले करने वाली थी, पर वो बीच में धुन भूल चुकी थी और संग ने उसे बाहर से देखकर उसे याद करा दिया था। और वो आज रात उसके साथ हिल पर आई और वो यहाँ पर उससे पूछती है, क्या तुम इतने साल मेरा वेट कर रहे थे? और संग भी हाँ कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ह्यून दिखाई जाती है। वो सुसंग से बात करती है। वो कहती है कि अब मुझे ये काम फिर से नहीं करना। वो जो भी पैसे अपने बॉस को ओ करती है वो सब पे कर देगी। और सुसंग उससे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो यहाँ पर उसे इस तरीके से फ्री नहीं कर सकता था, पर फिर भी उसने उसे जाने दिया। अब एक दिन हम देखते हैं कि संग की सिस्टर की जीन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो इस हालत में संग के स्टोर के सामने से नहीं जा सकती थी, तो अलग रास्ते से वो घर चली गई। लेकिन संग हमेशा ही आते जाते उसके ऊपर नजर रखता है, लेकिन आज उसे वो घर जाते नहीं देखी। तो सुबह से लेके रात तक वो उसका वेट करता है और वेट करते करते वो सो गया था और गलती से उसका हाथ गर्म पैन पे पड़ता है और उसका हाथ जल जाता है। लेकिन वो फिर भी उसी हालत में अपनी सिस्टर का वेट करता है। अब इतनी रात में उसकी दुकान खुली देखकर जीव वहाँ पर आती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और तब संग उसे पूरी सिचुएशन बताता है। तब यहाँ पर जीहू कहती है कि वो घर पहुंच गई होगी, अभी हम जल्दी से घर चलते हैं। और अब घर चलकर जब संग ने अपनी सिस्टर को देखा तो उसे अच्छा लगा और जीहू को जाने के लिए वो बाय करता है। लेकिन बाय करते वक्त उसका जला हुआ हाथ जीहू को दिखा और वो उसके हाथ पे फर्स्ट एड लगा देती है। और वो जाते वक्त उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? तब वो कहता है कि उसकी मदर ने उससे कहा था कि सोने से पहले ब्रश करना, लेकिन उसकी मदर ने उससे कहा नहीं था कि शावर भी लेना चाहिए, इसलिए संग हमेशा डर्टी रहता है। लेकिन जीहू आज रात उसे नहला देती है और नहाते वक्त संग को अपनी मदर की याद आई कि वो किस तरीके से उसे नहलाती थी। और जीहू इसके बाद अपने घर चली गई। और नेक्स्ट डे संग की स्टॉल पर उसकी सिस्टर की कुछ फ्रेंड थी और वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि जीन के लिए भी हम टोस्ट लेकर जाएंगे क्योंकि आजकल वो बहुत ही बीमार है। अब संग ये बात सुनकर बहुत ही शॉक हो गया क्योंकि उसे इसके बारे में पता ही नहीं था और उसकी मदर उससे कह के गई है कि कभी भी जीन को बीमार मत पड़ने देना। और इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर सीधा स्कूल की तरफ भागता है जहाँ पर वो देखता है कि जीन बहुत ही बीमार थी। तब वो उसे कंधे पे उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर आता है क्योंकि उसकी मदर की भी इसी तरीके से बीमार पड़कर डेथ हुई थी, इसलिए वो बहुत डरता है कि उसकी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर ने उससे वहाँ पर कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ा बाहर वेट करो, हम सब टेस्ट वगैरह करते हैं। और सुसेंग यहाँ पर सेंग से मिलने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर सेंग का दूसरा फ्रेंड उसकी स्टॉल संभाल रहा था। तो सुसेंग को जब पता चला कि सेंग अपनी सिस्टर को लेकर गया होगा तो वो यहाँ पर उसके पास आ जाता है और वो संग से कहता है कि घर जाकर तुम थोड़ा रेस्ट लो, मैं जीन का ख्याल रखूंगा। और संग कहता जाता है कि जीन का ख्याल रखना है, जीन का ख्याल रखना है। और यही बात वो बार बार दोहरा रहा था और सुसेंग ने उससे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा जीन का ख्याल रखेगा। अब रात में जीहू भी सेंग से मिलने के लिए आई और वो कहती है कि तुम अंदर जाकर आराम क्यों नहीं करते? तब संग कहता है कि जीहून को उसका रूम में आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और इसके दूसरी तरफ हम सुसेंग और हींग को मिलता हुआ देखते हैं। हींग अपना ओल्ड काम नहीं करना चाहती है तो वो संग से कॉफी पर मिली थी और ये बात उसके बॉस ने देख ली और इन दोनों का हाथों में हाथ था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वो हियोंग के साथ जबरदस्ती करता है और उससे कहता है कि जब तक तुम सब पैसे मुझे पे नहीं कर देती तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और सुसेंग से ये देखा नहीं जाता और वो अपने बॉस को बहुत मारता है और उससे कहता है कि उसे जाने दो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह सेंग के पास नए शूज होते हैं जो कि जीहू उसे देकर गई थी और उससे कहती है कि अब इन्हें लॉस्ट मत करना। और जीहू का गिफ्ट देखकर सेंग को बहुत अच्छा लगा। और इधर हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर के साथ वो डॉक्टर बैठे हुए होते हैं और वो जीन से कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर बचपन से ही उसी स्टॉल पे काम करता आ रहा है, कभी भी उसने छुट्टी नहीं ली, कभी भी अपने लिए कुछ बाय नहीं किया। मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आता था कि वो इतना काम करता क्यों है, लेकिन जब तुम कल एडमिट हुई तो हॉस्पिटल्स के बिल पे करते हुए उसके फेस पर एक स्माइल थी और वो सारी चीजें वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए करता है। एक्चुअल में जीन को एक सीरियस प्रॉब्लम था जिसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। और डॉक्टर सेंग से बात करते हैं लेकिन संग की किडनी उसकी बहन से मैच नहीं हो रही होती और सेंग कहता है कि वो मेरी सिस्टर है, लेकिन डॉक्टर कहता है उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा। अब जीन को किडनी मिलनी चाहिए, इस वजह से
वो बहुत ही ज्यादा वरी हो गया। तब डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हियंग अपने बॉस से मिलने के लिए आई होती है और वो उसे कुछ पैसे देती है और उससे कहती है बाकी सब कुछ मैं पे कर दूंगी, सिर्फ सुसैंग को कुछ होना नहीं चाहिए। और उस बॉस ने अपने वॉलेट से हियोंग की फोटो निकाली और वो उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन हियंग उस पर गुस्सा हो गई और उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करते, और वो गुस्से में यहाँ से चली गई। अब यहाँ पर संग की किडनी मैच नहीं हो रही। जब ये सुसैंग को पता चला तो वो अपना टेस्ट करवा लेता है और यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी किडनी जीन को दे सकता है। और जब ये बात संग को पता चली तो वो बहुत खुश हो गया, और वो इतना खुश हो गया कि वो उसे थैंक यू तक नहीं बोलता। और जीहू ये सब देख रही होती है और वो उससे कहती है कि वो बोलना तो चाहता होगा पर शायद उसे याद नहीं। तब सुसैंग कहता है कि उसकी जगह पर अगर मेरी सिस्टर हो हंसी खुशी दे देता, और इसमें उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। अब जब संग जीन को देखने के लिए अंदर गया तो जीन उसे अंदर आने देती है और उसके हाथ का जला हुआ बर्न देखकर वो कहती है कि अपने आप का ख्याल रखा करो। और वो भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड थी क्योंकि वो भी बेचारी अनाथ होती है, लेकिन फिर भी वो अपने ब्रदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अब आज रात उसका ऑपरेशन है तो संग हिल पर गया। वो वहाँ पर स्टार्स को देख रहा था। उसे अपने मदर की सपोर्ट की ज़रूरत है, पर आज रात क्लाउड होने की वजह से वो देख नहीं पाता। और वहाँ पर जीहू भी उसके साथ थी और वो जीहू से कहता है कि तुम पियानो बजाओ, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वो बेचारी वहाँ पर रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं कर नहीं सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हियोंग का बॉस बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसे पता है कि हियोंग सुसैंग से प्यार करती है, लेकिन अगर सुसैंग की डेथ होती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर बॉस ने अपने आदमियों से कहा कि हियोंग का पीछा करो और वो जिस आदमी से मिलेगी उसे मार डालना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले दिन हियोंग सुसैंग को ही ढूंढ रही थी और वो उसे ढूंढते ढूंढते संग के पास आई और संग ने उसे बताया कि वो हॉस्पिटल में है। तो हियोंग उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए चली गई, पर बॉस के जो आदमी थे उन्हें लगा कि उन्हें संग को ही मारना है। और रात में जब वो अकेला था तो इन सब लोगों ने उसे घेर लिया और वो उससे पूछते हैं क्या तुम सुसैंग हो। तब संग समझ गया कि वो सुसैंग को मारने के लिए आए हैं, और अगर उन्होंने सुसैंग को मार दिया तो उसकी सिस्टर का ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि मैं ही सुसैंग हूँ, और अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसने खुद बहुत मार खाया। उसके सर में भी इंजरी हो गई और वो वैसी हालत में जीहू के घर के सामने पहुंच जाता है और उसने अपनी पॉकेट से अपनी सिस्टर की फोटो निकाली और वो अपने आप से कह रहा था कि मुझे अपनी सिस्टर का ख्याल रखना है। और यहाँ पर जीहू को रात में बहुत ही सैड लगता है और संग के लिए वो पियानो बजा नहीं सकती। तब उसने अपने सारे फियर्स छोड़ दिए और वो ट्राई करती है। संग उसके घर के सामने आकर गिर गया था और यहाँ पर संग जीहू के घर के बाहर होता है और उसके पियानो की आवाज़ सुनकर उसे बचपन की जीहू की याद आ जाती है और ये याद कर उसकी पीसफुली वहीं पर डेथ हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सिस्टर की जान बच गई। और यहाँ पर जब उसे सब कुछ पता चला तो वो बहुत रोती है और वो संग के रूम में आकर उसे याद कर रही थी और वो देखती है कि संग ने सीलिंग पर लिख कर रखा था कि उठकर उसे जल्दी से अपनी सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। और वो यहाँ पर उसे याद कर बहुत रोई। और संग हमेशा से चाहता था कि उसकी सिस्टर हमेशा खुश रहे। और थोड़ा टाइम बीता और अब उसकी सिस्टर भी उसे याद कर खुश रहना सीख चुकी थी। और संग के स्टॉल पर हम सुसंग को काम करता हुआ देख सकते हैं क्योंकि संग से उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी सिस्टर का हमेशा ख्याल रखेगा, तो यही प्रॉमिस वो कंप्लीट कर रहा है। और मूवी के लास्ट में हम जीहू को एक बार फिर से यूरोप में देखते हैं और वो कहती है कि संग चाहता था कि मैं पियानो बजाऊं, जिसके बाद से उसने प्रोफेशनली पियानो बजाना कंटिन्यू किया है और प्रोफेशनली पियानो बजाने लगी। और यहाँ पर वो आसमान में देखकर पूछ रही होती है क्या तुम ये सुन सकते हो। और संग की वजह से उसने फिर से अपनी लाइफ कंटिन्यू की। और यहाँ पर संग भले ही एबनॉर्मल था लेकिन वो सभी से प्यार करता था। उसने अपने सिंपल से जीने के तरीके से अपने प्यार की वजह से उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट किया है। और इसी के साथ होता है इस कहानी का दी एंड। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए